नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। अब तक बाप पंचायत समिति क्षेत्र में फुटमार्क से अपनी उपस्थिति जाहिर कर रहे पैंथर ने कल रात को देचू फलोदी मेगा हाईवे पर कोल्लू निम्बायत गांव में बकरियों का शिकार कर अपनी नई लोकेशन बताई है, लेकिन अभी तक किसी ने उसे देखा नहीं है। वन विभाग फलोदी के रेंजर बुधाराम ने आज उसके पैंथर होने पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि अभी उसके पैंथर ही होने की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि उप वन संरक्षक जोधपुर अजीत ऊंचाई का कहना है कि यह पैंथर नहीं है बल्कि लकड़बग्गा है। वास्तविकता तो उसे देखने पर ही पता चलेगी। रेंजर बुधाराम ने बताया कि आज सुबह जब देवारा मेघवाल उठा तो देखा कि बाड़े में 2 बकरियां लहूलुहान पड़ी हैं और एक गायब है, जो कि थोड़ी दूरी पर मृत अवस्था में मिली। वहां मिले पग मार्ग से अनुमान लगाया गया है कि शिकार पैंथर या लकड़बग्गा जो भी है उसका काम है। वन विभाग की टीम ने सुबह मौके पर पहुंचकर मृत बकरी का पशु चिकित्सक से पोस्टमार्टम करवाया और घायल बकरियों का इलाज किया गया। बुधाराम का कहना है कि पैरों के निशान पर सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ मिला नहीं। बुधाराम ने कहा कि उसका मूवमेंट इस क्षेत्र में नजर आ रहा है, इसलिए ग्रामीणों को सचेत रहने की आवश्यकता है। रात के समय बच्चों को बाहर नहीं निकलने दें और मृत पशुओं को भी खुले में नहीं डालें। विभाग जल्दी ही पैंथर या लकड़बग्गा की गुत्थी सुलझा लेगा। राज्य स्तरीय आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी संघर्ष समिति के तत्वावधान में आज जय नारायण व्यास सर्किल के पास निवेशकों ने सोसाइटी में फंसी अपनी रकम वापस दिलाने की मांग को लेकर धरना दिया। धरना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला। समिति ने घोषणा की है कि प्रत्येक मंगलवार को तब तक धरना दिया जाएगा जब तक कि उनकी रकम वापस नहीं मिल जाती। धरने पर आज कन्हैया लाल व्यास अध्यक्ष, श्री गोपाल जोशी, बाबूलाल शर्मा, भंवरलाल पवार, विष्णु व्यास, मणिशंकर गज्जा, नारायण माली, राजेंद्र कुमार बोहरा आदि बैठे। निवेशकों का करोड़ों रुपया सोसाइटी में फंसा हुआ है। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज विभिन्न स्कूलों में धूमधाम के साथ मनाया गया। केकेबास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलोदी में आयोजित समारोह में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जागरिया के शिक्षक कृष्ण कुमार थानवी ने बालिकाओं को कॉपी और पेन पेंसिलें भेंट की और बालिका शिक्षा का महत्व बताया। माणकलाल जीनगर ने बालिका शिक्षा पर विचार व्यक्त किए। व्याख्याता माणकलाल जीनगर, चंद्रा, एकता, जगदीश गज्जा, मनोज कुमार, भौमराज एवं मनोज गोस्वामी आदि उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य मुकेश मीणा ने आभार व्यक्त किया। चेतना पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय मोटाई में कक्षा 4 की छात्रा सपना बिश्नोई को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापिका पद देकर कार्यक्रम मनाया गया। देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को अधिकार, बेटे जैसा प्यार दो, हर बेटी की यही पुकार आदि नारे लगाते हुए कार्यक्रम मनाया गया। प्रधानाध्यापक केवल राम, अध्यापक कौशल राम चिनिया, हीरा राम बरवड़, अशोक कुमार, गिरधारी राम आदि मौजूद रहे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आऊ में रैली निकाली गई। प्रधानाचार्य बिरमा राम चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। छात्राओं ने बेटा बेटी एक समान, दो उसको विद्या का दान, बेटी पढ़ाएंगे बेटी बचाएंगे तथा कन्या भ्रूण हत्या विरोधी नारे लगाए। चौधरी ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, समाज में बेटियों का मान बढ़ रहा है। ललिता कुमावत, संजू रेखा, मोनिका, सरोज मुंतेसी मीणा, वरिष्ठ अध्यापक कृष्ण कुमार, कान सिंह भाटी, दौलतराम, सत्यपाल सिंह, हुकुमाराम, कनिष्ठ सहायक महेंद्र सिंह, विजेंद्र, प्रताप सिंह आदि अध्यापकगण उपस्थित रहे। सौर ऊर्जा कंपनी के सहयोग से माइस्टेम लैब द्वारा मोबाइल साइंस लैब कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोरे की भुर्ज, सोनलपुरा, धोलिया में बालिका दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बाल अधिकार, शिक्षा, पोषण आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। विज्ञान प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया। वह सही जवाब देने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्था प्रधान बाबर खान ने जेंडर भेदभाव नहीं रखते हुए बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर देने की बात कही। माइस्टेम लैब के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पुखराज माली ने कहा कि तकनीकी के इस युग में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा व अधिकार दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रधानाचार्य महिपाल बिश्नोई, मनोहर सिंह व बाबू सिंह के अलावा स्टेम ट्रेनर मुख्तियार, सुमेर गोस्वामी, अचल सिंह, राजू सिंह ने भी विचार व्यक्त किए। ग्राम पंचायत कोल्लू पाबूजी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में कक्षा 9 से 12 तक कुल 145 विद्यार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा परिणाम 28 जनवरी को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में घोषित किया जाएगा। परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानाचार्य दिनेश कुमार सुथार, व्याख्याता खम्मूराम जांगू, वरिष्ठ शिक्षक नेता दुर्गराम बिरट, दशरथ सिंह, कालू मीणा, लक्ष्मण चौहान आदि शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन स्वाई राम जयपाल ने किया।
वार्ड नंबर 9 के पार्षद अशोक व्यास ने भाई के सीए बनने और अपनी शादी की सालगिरह पर अन्य कार्यक्रम करने के बजाय गौशाला में सर्दी से बचाव के लिए गायों को मेथी के लड्डू बनाकर खिलाए। सर्दी में गौवंश के लिए मेथी के लड्डू पौष्टिक आहार माना जाता है। ओसवाल पिंजरापोल गौशाला के रविंद्र जैन, मुकेश कोठारी व एडवोकेट हितेश जैन ने बताया कि पार्षद अशोक व्यास ने संत त्याग मूर्ति के सानिध्य में गौवंश को मेथी के लड्डू व मूंग चूरी का चाटा खिलाकर गौ सेवा की। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।